वेलकम टू अब्दाली मैथ्स अकेडमी। आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड एचसीएफ मीन्स हायर कॉमन फैक्टर। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। सही। तो एलसीएम और एचसीएफ मालूम करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दो नंबर्स हैं 15 एंड 30। इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, दोनों जो नंबर्स गिवन हैं उसका, जितने भी नंबर गिवन है उसका अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि इसको लिखना है 15 को, और इसका फैक्टर निकालना शुरू करते हैं छोटे नंबर से, जैसे 2 से। तो 2 से इसको 2 इसका फैक्टर नहीं बन रहा है तो 3 से देखते हैं। अगर 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो समझो 3 इसका फैक्टर है। तो 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो 15 का दो प्राइम फैक्टर आ रहा है, एक 3 दूसरा 5। फिर देखते हैं 30 का। 30 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आते हैं। तो ये 2 से हो रहा है, 2 15 ज़ा 30, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सही है। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टर लिखना है एक बार 15 और 5 का। 15 और 30 का। सही है। 15 का क्या क्या आया, बड़े से स्टार्ट करें, पहले बड़ा वाला लिखें फिर छोटा वाला 5 एंड 3 आए। और 30 का क्या है, 5 3 एंड 2। अब एलसीएम और एचसीएफ का, इसका जो एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आते हैं, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 3 एंड 5 कॉमन है। सही है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम का फार्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम का जो फार्मूला है वो यह है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एलसीएम इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 है और 3 है, मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। एलसीएम क्या आया हमारे पास, 30। ये जो गिवन क्वेश्चन नंबर था 15 और 30, इसका एलसीएम क्या है, 30। अब इसका चेक करना है एचसीएफ। एचसीएफ का फार्मूला है, एचसीएफ इक्वल होते हैं कॉमन फैक्टर के हैं। सही है। एचसीएफ जो है वो कॉमन फैक्टर के बराबर होते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, 5 और 3, 5 एंड 3। तो एचसीएफ इक्वल हुआ 5 3 ज़ा 15। तो ये जो गिवन नंबर थे 15 और 30, इसका एलसीएम हमारे पास आया 30 एंड एचसीएफ 15 बाई फैक्टराइजेशन मेथड।
सही है। अब हम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड में क्या करना है, दोनों को एक साथ लिखना है। ये जो 15 और 30 गिवन है ना, इसको एक साथ लिखना है इस तरह, 15 एंड 30। सही है। अब इन दोनों का साथ साथ फैक्टर निकालना है। फैक्टर सबसे पहले 2 से हो रहा है, तो 2 15 को नहीं हो रहा है, जिसको डिवाइड नहीं हो रहा है वो डायरेक्ट नीचे लिखना है, और जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसका नंबर लिखना। 2 कितने जा हो रहा है, 2 15 जा 30। सही है। अब क्या आया 15। सही, 15 किससे हो रहा है, 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये हो रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। लास्ट में जो 1 1 आने तक हमने लेके जाना है। सही, तो इधर जो फैक्टर बनते हैं वही इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इक्वल टू क्या क्या बना फैक्टर, 5 3 एंड 2। तो एलसीएम इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। सही। बाय डिवीजन मेथड से एलसीएम क्या आया, 30, और बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या आया था, 30 आया था। सही। अब ये है एलसीएम। अब हमने मालूम करना है एचसीएफ मालूम करने का तरीका यह है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले जो बड़ा टर्म है उसको डिवाइड करना है छोटे वाले टर्म से। 15 क्या है, छोटा है, 30 क्या है, बड़ा है। तो 30 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 2 जा 30, क्या बचा 0। सही है। जिस नंबर पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो किससे आया, 15 से ये डिवाइड होके क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। सही। जिस नंबर से ये डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ जाए वही नंबर हमारा एचसीएफ है, 15। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड में भी क्या आया था, 15 आया था एचसीएफ। अभी इसमें भी एचसीएफ क्या आ रहा है, 15। सही। तो काफ़ी, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।